देखिए आज हम भाग पढ़ेंगे। भाग में बहुत सारे स्टूडेंट की दिक्कत होता है। जीरो की लेकर के सबसे बड़ी समस्या यही होती है भाग में। बच्चा सीख तो जाते हैं लेकिन सही में जीरो का कॉन्सेप्ट क्या होती है उसमें बच्चे को बहुत सारा दिक्कत है। जैसे बच्चे बहुत सारा कमेंट करते थे, जैसे भाग में दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, क्लास में भी और जगह भी कमेंट आती है, तो भाग में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो आप आज भाग को लेकर के पूर्ण रूप से तैयार आ जाइए। आज आपसे जो भी भाग बताया जाएगा आपको उसके आधार पर सभी भाग को बनाइए, एक एक चीज़ आपको समझ में चली जाएगी। चलिए छोटी सी भाग को हम स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम ऊपर तक हम बढ़ते चले जाएंगे। आप प्रत्येक वीडियो को बढ़िया देखते हुए एक एक क्वेश्चन को आप गौर से देखिएगा। हमको लगता नहीं आप भाग जितना आप डरते थे आपके करीबी उतना बन जाएंगे। तो ध्यान देखिएगा भाग क्या है। मानिए चलिए प्रथम क्वेश्चन हम लेते हैं। सपोज मानिए 3 को डिवाइड करते हैं हम 10 से, सॉरी 30 को डिवाइड करते हैं 3 से। तो आप इसमें गौर से देखते रहिएगा। देखिए 3 को देखिए, प्रथम आप 3 से लगा के देखते हैं। 3 इकाई 3 कितना हो जाएगी? ये 3 माइनस चिन्ह पड़ती है यहाँ पे, ये कट जाएगी। ठीक है, अब रह गए जीरो। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जीरो दे देते हैं या यहाँ भी जीरो देकर छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन भाग तो भी सही है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आ रही है। जीरो क्यों बदली? आपको इतना ही कहना है सर नहीं लगेगा तो हम जीरो दे देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कहने से नहीं होगा, उसको बताइए कैसे जीरो आ रही है। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन को हम फिर से बनाते हैं आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। 3 है, इसमें हम 30 से डिवाइड करते हैं। 30 को हम 3 से डिवाइड करते हैं। देखिए प्रथम बार देखिए, इस 3 को हम इस 3 में लगा के देखते हैं, कितना लग जाएगी? 1 से, और 3 इकाई 3। ठीक है, कट गया। या तो जीरो भी लिख सकते हैं, आप क्रॉस के चिन्ह भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यानी कि शून्य है। अब इस शून्य में तो भाग लगना चाहिए। ऐसा नहीं है शून्य है तो उसको छोड़ देंगे, जीरो है तो जीरो उतार देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस शून्य में अगर मानिए हम 1 से देते हैं, अगर इस 3 को हम 1 से गुना करते हैं तो हमको पता है 3 आती है। ठीक है, इसको 3 को हम 2 से गुना करेंगे, कितना आएगी? 6 आएगी। इसी प्रकार हम इस 3 को कितना से गुना करेंगे कि इसमें जीरो आ जाना चाहिए, इस जीरो के बराबर हो जाना चाहिए। अगर माने इस 3 को हम 0 से गुना करते हैं, कितना आ जाएगी? 0। तो हम क्या लिखेंगे? इस 3 को हम कितना गुना करेंगे? 0 से। 0 गुना 3 कितना हो जाएगा? 0 माइनस दे दीजिए, 0 में 0 गए तो 0 दीजिए, क्रॉस दीजिएगा, क्रॉस दे दीजिए। अब आपको हमको लगता है समझ में आ गया कि जीरो की कॉन्सेप्ट क्या होती है। चलिए ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर मानिए ये 2 है, ये 4 है, ये 1 है और ये 2 है। नहीं पहले एक लिख चलते हैं। ठीक है, अब बताइए इस 41 को हम 41 में 2 से हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा? ये 2 से 2 हो गया, कितना हो जाएगी? 2 दूना 4 हो जाएगी, 4 कितना हो गया? कट गया। अब देखिए 1 आया है। अब देखिए हम क्या किए, 2 को देखिए यहाँ देखिए 2 को हम 1 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 को हम 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। अब मानिए कितना, अगर 2 को 3 से गुना करते हैं, कितना आती है? 6। हम कितना से गुना करेंगे ये या तो 1 के बराबर आ जाए या तो 1 से छोटा आ जाए, तभी मेरा भाग बनने वाली है। क्या हो रही? अगर हम 0 से गुना करते हैं 2 को, कितना से? 0 से, 2 गुना 0 कितना हो जाएगा? 0। अब देखिए 1 से छोटा हो गई ना, तो हम क्या देंगे यहाँ पर? 0। 0 गुना 2 कितना हो जाएगा? 0। माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 1। अब कैसे भाग मेरा सही है या गलत है, हम क्या करेंगे? इसको और इसको आपस में गुना कर देंगे और इसको शेष फल को हम आपस में जोड़ देंगे। तो कितना है? 20 गुना 2 कितना हो जाएगा? ये 0, 2 दूना 4, शेष फल में कितना है? 1 लगा दीजिए, 1। और इसका मतलब देखिए मेरा इतना पूर चुका है, जितना हम भाग दे रहे थे, इसका मतलब मेरा भाग ये
सही है। देखिए एक एक छोटी छोटी क्वेश्चन हम भर देंगे यार, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। फिर से देखिए अगला, अगर मानिए इसी 3 से हम दे रहे हैं भाग 21 में, कितना में 2100 नहीं 210 है यहाँ पे, कितना है 210। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन देखिए, अब देखिए 3 सते 21 कट जाएगा, जीरो है, कितना से लगाएंगे, जीरो से, जीरो गुना 3 कितना हो जाएगा 0/0, ठीक है। अब चलिए छोटी सी क्वेश्चन और है, 4 है, 16 है, 1 है और 0 है, इतना में हम भाग दे रहे हैं 4 से। अब बताइए कितना हो जाएगी, 40, इसको देखिए कितना हो जाएगी, 4 चौका 16, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, माइनस दे देंगे, कट जाएगी, 1 उतारिए, ताकि 1 4 से छोटी है, 1 से देंगे तो हम 4 का 4 उतर जाएगा, हम यहाँ पे 0 से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे 0 से, 0 गुना 4 क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, ठीक है। और हो जाएगा यहाँ पे 1, कितना बच गई 0, 4 कहीं 4, 4 कहीं 4, ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगी 6। अब नहीं अकेले तो इसको आप गुना कर लीजिए इससे, देख लीजिए 4 0 1 को कितना सोल्व करेंगे, 4 से 4 0 4 चौका 16, शेष पर कितना है प्लस 6, देख लीजिए इसको 0 1 6 और 1 लपुर गया। डन। अब देखिए छोटी सी एक और क्वेश्चन, देखिए अगर मानिए हम यहां पर 2 ले लेते हैं, 2 1 6 ले लेते हैं, तब क्या होगी, देखिए 2 में देंगे 2 इकाई 2, कितना हो जाएगा 25, क्या है यहाँ पे 1 दे दिए, अब कटेगा नहीं, क्या के लिए अब 1 से देंगे तो ये 2 उतर जाएगा, यहाँ कितना से लगेंगे 0 से, 0 गुना 2 सॉरी 0 कितना हो जाएगा 1, अब कौन सा है 6, 2 8 16, कट गया, हटाने पर अभी 2 गुना करके देख लीजिए, कितना हो जाएगा 8 9 16, देख लिए। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, अगर मानिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, 27 1 0 0 0 0। अब देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ 0 की संख्या हम बढ़ा दिए हैं, 0 का कॉन्सेप्ट में बच्चे बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, इसलिए हम 0 ज़्यादा हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप इस 3 नंबर लगा देखिए, क्या कि 2 लग जाएगी, 3 की खात में आती है, 3 9 27, ठीक है, कट जाएगी, 0 आ जाएगी। अब 1 को देखिए, 1, अब 1 को देखिए 3 छोटा है बड़ा है, छोटा है, कैसे देंगे हम 0 से देखें, 0 गुना 3 कितना हो जाएगा 0 माइनस इसको उतारे थे ना 1 हो जाएगा। अब कौन सी संख्या है 0, इसको 0 उतारिए यहाँ पे, 3 तिया 9, 1 आ गया, 1 0 और है, इसको भी दे दीजिए, फिर से 3 तिया 9 1, फिर 1 0 और है, इसको भी दे दीजिए, 3 तिया 9 1 0 और है, इसको भी दे दिए, 3 तिया 9 1। अब इसको गुना करके आपस में देख लीजिए कितना से
3 से, शेषफल 1 बचा है, उसको आप जोड़ दीजिए। तीन तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 0 0, 9 तिया 27। शेष पर कितना है? 1 है, जोड़ दीजिए। 0 0 0 0 1 7 2। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके 2 अंक पर चलेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको था देखिए, 1 अंक पर नहीं लेते हैं। 4 देख लीजिए, यहाँ पर 4 1 6 0 0 0 1 और 6। ठीक है, अब देखिए इस टाइप में बहुत सारा बच्चे गड़बड़ करते हैं, खास करके 0 को लेकर उसको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। ध्यान दीजिए, 4 दीजिए पहले, हम ऊपर में इसको लिखेंगे 4 इकाई 4 कट जाएगी। 1 है, यहाँ पे 1 उतारिए, अब नहीं लगेगी, 0 से लगाएंगे। 0 गुना 4 0 1। अब कौन सी संख्या आया? 16 16, 4 चौका 16, माइनस कर दीजिए, 0 दे दिया तो कट दीजिए। अब 0 है तो 0 को लगाएंगे, कितना से लगाएंगे? 0 से, यहाँ पर आएगी 0, 0 गुना 0 0। हम इतना लंबा इसीलिए कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब फिर इस 0 को लगाएंगे, यहाँ पे 0 उतारेंगे, कितना से लगाएंगे? 0 से, 0 गुना 0 कितना हो जाएगा? 0। फिर 0 को यहाँ उतारिए, है ना, फिर से 0 से लगाइए, 0। अब देखिए, अब क्या आ गया? 1। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 1। अब कितना से लगाएंगे? अब लगाएंगे फिर से 1 0 से, 0 से काहे लगाएंगे? काहे के लिए 1 क्या है? 4 से छोटी है, यहाँ लगेंगे 0 गुना 4, क्या हो जाएगा? 0 1। अब कितना है? 6 है, 4 चौका 16, कितना हो जाएगा? कट जाएगा ये। अब आप इसको गुना करके देख लीजिए, देखिए 4 चौका 16, 0 0 0, 4 चौका 16, 4 इकाई 4। चलिए